प्रिय विद्यार्थियों, नातेदारी से संबंधित अध्ययन में अब एक ही महत्वपूर्ण पहलू और बकाया रह जाता है, और वो यह है कि समाज के अंतर्गत नातेदारी की क्या भूमिका है, या नातेदारी की क्या उपयोगिता है, या नातेदारी के क्या महत्व है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। नातेदारी के सिद्धांतों को समझ लेने के बाद समाज से संबंधित अन्य पहलुओं को समझना भी आसान हो जाता है। सरल और आदिम समाजों में नातेदारी एक वास्तविक संस्था है। अर्थ की मान्यता है कि नातेदारी एक ऐसी छड़ है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। यह अगणित स्थितियों में उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। नातेदारी का अध्ययन न केवल रोचक है अपितु उपयोगी भी है। नातेदारी की भूमिका एवं महत्व को हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। नंबर 1 है विवाह एवं परिवार का निर्धारण। नातेदारी ही यह तय करती है कि एक व्यक्ति के विवाह का क्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार का विवाह निषिद्ध है, किसे मान्यता और किसे अधिमान्यता दी गई है। दूसरे शब्दों में अंतः विवाह, बहिर्विवाह, सलिंग सहोदरज एवं विलिंग सहोदरज विवाह आदि का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही होता है। परिवार में रक्त एवं विवाह संबंध पर आधारित सदस्य पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के सदस्यों को हम नातेदार कहते हैं। परिवार का विस्तार नातेदारी का विस्तार ही है। परिवार के प्रकार विभिन्न नातेदारी की भूमिका में पाए जाने वाले भेदों को प्रकट करते हैं। नंबर 2 है वंश उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है। वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड होती है। परिवार, वंश, गोत्र, भ्रातृदल एवं अर्धांश नातेदारी के ही विस्तृत स्वरूप है। भूतकाल के वंश संबंधियों का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति महसूस करता है कि वह इतिहास विहीन नहीं है, वरन उसकी भी गहरी जड़ है। एक व्यक्ति की संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण किन लोगों में होगा, कौन कौन उसके दावेदार होंगे, यह नातेदारी के आधार पर ही तय होता है। नातेदारी का प्रारंभिक अध्ययन वकीलों एवं विधि शास्त्रियों द्वारा संभवतः इसलिए किया गया था कि वे अधिकार, दावे, दायित्व, पितृअधिकार, संविदा, पितृबंधुता आदि का ज्ञान कर उसे कानूनी जामा पहनाना चाहते थे। वे साथ ही इस प्रकार के नियमों की भी रचना करना चाहते थे कि कौन किसका उत्तराधिकारी होगा तथा क्या किसे प्राप्त होगा। यदि नातेदार के बाद किसी अन्य को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होता है तब नातेदारी की व्याख्या की जाती है और नातेदारों में वरीयता के क्रम को निश्चित किया जाता है। नंबर 3 है आर्थिक हितों की सुरक्षा।